हाँ भाई, वीएनसी कनेक्टेड है सबके पास। दोबारा से एक बार क्विक ओवरव्यू को लेते हुए चलते हैं। फ्लटर हमारे पास जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इससे पहले एक्सएमएल जावा यूज होता था। उसको इसने टेक ओवर जल्दी इस वजह से किया कि वहां पर सिर्फ एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनती थी। एक कोड में सिर्फ एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनती थी, और आईओएस के लिए अलग कोड करना पड़ता था, स्विफ्ट वगैरह और दिगर चीजें। तो इसी वजह से जब फ्लटर आया तो उसने खासियत ये थी कि इसमें एक ही बार कोड करो, आप जो है आईओएस की एप्लीकेशन में निकाल लो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में निकाल लो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में निकाल लो, और वेब एप्लीकेशन भी बना लो उससे। ठीक है, सिर्फ क्या करना है आपने, सेटअप करने के बाद लास्ट के अंदर आपने सिंपल एक अदद कमांड चलानी होती है, जिसकी बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, फाइल्स रिलीज हो जाती है, जैसे कि डॉट एपीके डॉट आईओएस, जो कि एंड्रॉयड और आईओएस मशीन्स के लिए होती है। फ्लटर बनाने का सिंपल कमांड है, जहाँ भी से भी आप सीएमडी ओपन कर लो, किसी भी लोकेशन से जाके, डॉक्यूमेंट से जाके, उसमें जाके फोल्डर बना के कहीं भी जाके, और सीएमडी ओपन करने के बाद आप क्रिएट फ्लटर क्रिएट और प्रोजेक्ट का नाम लिख दो कोई भी, तो आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये होता है, फ्लटर की एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो गूगल, इसके विजुअल स्टूडियो कोड पे आके, और कंट्रोल शिफ्ट पी करोगे जब इसके ऊपर जाकर, तो ये इस तरीके से पॉपअप आएगा। इसमें अभी फ्लटर डायरेक्ट आ रहा है, वरना आपको सर्च करना पड़ेगा। जब आप फ्लटर लिखोगे तो न्यू प्रोजेक्ट आ जाएगा, इसको एंटर करो, लोकेशन बताओ और प्रोजेक्ट का नाम लिखो, तब भी आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। इससे पहले जो है ना एसडीके वगैरह डाउनलोड होनी चाहिए लाजमी, वो सारे स्टेप जो है ना वीडियो नंबर 1 और 2 के अंदर मौजूद है, क्लासरूम के ऊपर। ठीक है, आज जो हमारा वो लेक्चर नंबर 3 है, लेकिन इसके अंदर हमने लेक्चर 1 और 2 को भी कवर अप करेंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास कुछ कोड आता है इसके अंदर। बाय डिफॉल्ट हमारे पास इसके अंदर कुछ कोड आता है, वो कोड हम सारा हटा देते हैं। ठीक है, सिवाय लाइन नंबर 24 तक हम से नीचे तक का सारा कोड हटा देते हैं। ऊपर भी यहाँ पे कुछ कमेंट आउट होता है, वो ग्रीन ग्रीन तो आप वैसे ही हटा दोगे, लेकिन ये याद रखना बस, कमेंट हटाने के बाद आपके पास जो है ना 25 के बाद से आप सारा कोड नीचे का हटा दो। उससे होगा क्या, जैसे ही देखो मैं कंट्रोल एस करता हूँ, तो लेफ्ट के अंदर देखना, अच्छा हाँ एरर आ रहा है, इस वजह से रिफ्रेश नहीं हो रहा। तो ये माय होम का एरर इस वजह से कि मैं इसको होम हटा देता हूँ, एरर गया। हटाया मैंने, लेफ्ट पैनल के अंदर देखो खाली आ जाएगा, क्रॉस बना हुआ आ जाएगा, क्योंकि हमारी स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने एक अदर टाइटल ही डाला है, फ्लटर ऐप। वो टाइटल भी अगर मैं नहीं डालूँ ना, तो मेरे पास ये जो फर्स्ट ऐप जो प्रोजेक्ट का नाम रखा है, ये आ जाता है ऑटोमेटिक। तो ये टाइटल की प्रॉपर्टी है। बात स्टार्ट होती है हमारे पास सबसे पहले वाइड मेन का फंक्शन, यहाँ पर एंट्री पॉइंट है। वाइड मेन के अंदर हमारे पास रन ऐप का फंक्शन कॉल हो रहा है, उसके अंदर मेरा माय ऐप का विजिट कॉल हो रहा है। यहाँ पर सारी चीजें जो है विजिट बेस्ड है। विजिट यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन कहलाता है, जो कि या तो स्टेटफुल होगा या तो स्टेटलेस होगा। स्टेटफुल में वो होता है कि वो आपका एरिया जहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज आ सकता है या आएगा। ठीक है, लेकिन स्टेटलेस वो होता है जो इमेज कभी चेंज नहीं होगी, जो टेक्स्ट कभी चेंज नहीं होगा। तो जब आपने कुछ ऐसा शो करवाना है, अबाउट का पेज होता है हमारा, वहां पर इमेज लगी होती है, वहां पर हमारा जो हमारी पैराग्राफ तो चेंज थोड़ी होते बार बार, लेकिन जो यूजर का कार्ड वगैरह होता है, यूजर की इन्फॉर्मेशन है वो चेंज होती है। तो हमें इस तरीके से स्टेटफुल और स्टेटलेस को लेके चलना होता है। तो मेन विजिट तो हमारा स्टेटफुल ही होगा, क्योंकि कुछ ना कहीं चेंज आना ही आना है। उसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहला मेन ट्री है ना, ये जो सारी चीजें स्टार्ट होती है, ये होती है एक विजिट ट्री से। जो ट्री स्टार्ट होता है वो होता है मटेरियल ऐप से। मटेरियल ऐप बिल्ट है यहाँ पर एक विजिट, सारी चीजें ही मैक्सिमम बिल्ट ही है, बस आपको यूटिलाइज करनी है उनको। ठीक है, रिटर्न के अंदर मैं आया, रिटर्न के अंदर जो मैं अपना स्टार्ट कर रहा हूँ काम, वो मटेरियल ऐप से कर रहा हूँ। मटेरियल ऐप को मैंने एंटर कर दिया, याद है मेरा मटेरियल ऐप, सेमीकोलन लगाया मैंने, एंटर कर दिया। मटेरियल ऐप मेरा वो विजिट है जो ओनली वंस इन अ ऐप आएगा। पूरी ऐप के अंदर भले 50 पेज हो, कॉन्टैक्ट के जो ऐप है ना उसके अंदर भी ठीक ठाक पेज होते हैं। मिसाल के तौर पे वो डायल वाला, कॉन्टैक्ट वाला, रिसेंट वाला, 3 तो यही होगा, और भी आते हैं जो अच्छे मोबाइल होते हैं उनके अंदर। लेकिन 3 पेजेस है, 3 स्क्रीन है ये, जो उनको पेजेस नहीं कहते हैं, उनको मोबाइल की फॉर्म में कहेंगे स्क्रीन। ठीक है, तो इन स्क्रीन को हम कनेक्टिविटी की तरफ आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये ओवरऑल क्या है, एक ऐप है। तो इस पूरी ऐप में जो मटेरियल ऐप आएगा वो एक ही बार आएगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो सेटिंग मौजूद है जो वन इन अ ऐप होगी। वजह कि इसके अंदर कलर बताएंगे हम, पूरी थीम का कलर, थीम की सेटिंग आपको पता है हर जगह यही होती है, कोई गोला घंटा नहीं चलता। दूसरा, होम पेज आपका कौन सा होगा, जो पहले आपका
जैसे ही ऐप रन हो क्या दिखे, पहला पेज, क्योंकि बाकी सारे पेज उससे कनेक्टेड होते हैं। सही है। हम भी जो है जो होस्ट करते हैं तो अपनी होम की फाइल से, इंडेक्स की फाइल से कनेक्ट करते हैं ना, इंडेक्स फाइल्स को चलाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारा होम बताना होता है हमें। ये देखिए होम आ गया। सजेशंस यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर आप खुद टाइप कर रहे हो पूरा पूरा, आपको नीचे सजेशन नहीं आती तो समझ लेना आप गलत जा रहे हो। और वो बात इस तरीके से भी हो जाती है कि जब आप लिख दो पूरा तो वो एरर आ रहा होता है, तो समझ लेना आप गलत जगह जा रहे हो। मैं टोटली काम जो करता हूँ वो सजेशंस में करता हूँ। उससे क्या होता है कि मुझे पता चलता रहता है कि मैं सही जगह चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा। ये मेरा होम वो है जो मेरा होम या पहला मेन पेज है। ठीक है। और इसके अलावा होम पेज के अंदर आ जाते हैं हम। होम पेज का काम मैं डायरेक्टली चाहूँ तो यहाँ भी कर सकता हूँ भाई। मैं चाहूँ तो एक अलग विजेट बना सकता हूँ। पूरी ऐप मेन डॉट डार्ट की फाइल में बन सकती है, लेकिन हम बनाते नहीं है। वजह ये होती है कि जब 10,000 लाइन हो जाएगी तो आपको ढूंढने में बड़ा मुश्किल होगा। आपको बार बार कंट्रोल ऐप करके ना, अगर आपने कमेंट डाले हुए तो आपको वो सर्च करना पड़ेगा कि यार मेरा फला स्क्रीन कहाँ पर है, फला स्क्रीन का कोड कहाँ पर है। तो हम लोग क्या करते हैं, अमूमन हम करते हैं फाइल्स मल्टीपल बना लेते हैं और उन फाइल्स को हम नाम दे देते हैं रेलिवेंट, ताकि ढूंढने में आसानी हो। जैसे हम नॉर्मली करते हैं, जैसे इंडेक्स की फाइल में आप पूरा वेबसाइट बना सकते हो, ऐसे ही यहाँ पर भी सेम हमारे पास यही है। तो हम वही वाली अप्रोच यूज कर रहे हैं। चाहे तो मैं नीचे बना लूँ, चाहे तो मैं अलग फाइल बना लूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अलग फाइल बना रहा हूँ, न्यू होम डॉट डार्ट, सारी एक्सटेंशन जो है डार्ट आएंगी, सारी फाइल्स लिब के फोल्डर में आएंगी। ये जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली बनाओ, आप चाहो तो यहाँ पर एक बना लो स्क्रीन का फोल्डर, उस स्क्रीन के अंदर होम स्क्रीन बना लो। आप 4 फोल्डर बना लो, लेकिन रहोगे लिब के अंदर, बाहर नहीं जाओगे लिब के। लिब के अंदर में आया, लिब के अंदर आने के बाद अगर फ्लटर की एक्सटेंशन डाउनलोडेड है तो आप लिखो STFUL, या ST आप लिखोगे तो आपके पास फ्लटर स्टेटफुल विजिट का जो बॉयलर प्लेट होता है वो आपको दे देगा। एंटर करा मैंने, फर्स्ट अटेम्प्ट में देखो इसने 7 जगह पर हाईलाइट किया हुआ है। 7 जगह पर इसने हाईलाइट किया हुआ है, तो मैं फटाफट यहीं पर चेंज कर देता हूँ, माय होम नाम से अपना विजिट बना देता हूँ। स्केप की प्रेस कर दूँ, यहाँ कहीं पर क्लिक कर दूँ, बात एक ही है। ये 7 टाइम से जो सिलेक्शन हुई हुई है ये हट जाएगी। अगर आपसे ये बिना चेंज करे हट जाए तो मैं तो ये प्रेफर करूंगा पूरे को वापस हटा देना, वापस STFUL लिख देना। बेवकूफ़ी में मत पढ़ना, क्योंकि एक जगह पे गलती होगी ना ये एरर देता रहेगा। एरर नहीं आना चाहिए, एरर को हमेशा क्लियर करते हुए चलो। ये रिटर्न के अंदर आ गया, प्लेस होल्डर का मतलब होता है कुछ भी नहीं, खाली है। अब मैं इसके अंदर कुछ काम करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने मटेरियल लैब पहला विजिट बताया, विजिट ट्री वहीं से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद जो किसी एक स्क्रीन को बनाते वक्त, एक पेज को बनाते वक्त जो विजिट रिक्वायर्ड होता है ना, मैं वो, या जो चीजें रिक्वायर्ड होती है वो विजिट के अंदर मौजूद है। और उस विजिट का नाम है स्काफोल्ड, जिसके अंदर पूरे पेज का स्ट्रक्चर मौजूद है। सही है। फोकस कर लो थोड़ा सा, काम आएगा तुम लोगों को। स्काफोल्ड जरूरत होती है हमें हर पेज पे। वजह कि इसके अंदर ऐप बार का फंक्शन मौजूद होता है, इसके अंदर बॉडी का फंक्शन मौजूद होता है, इसके अंदर बॉटम नेविगेशन बार का फंक्शन मौजूद होता है, इसके अंदर ड्रॉवर मौजूद होता है, इसके अंदर हर वो चीज मौजूद है जो एक अच्छे पेज को चाहिए, स्ट्रक्चर। सही है। ये मल्टीपल टाइम यूज हो सकता है, लेकिन एक के अंदर एक यूज नहीं हो सकता। ये बात ध्यान में रखना, एक स्क्रीन पर एक बार यूज होगा ये। आप एक स्क्रीन में 2 ऐप बार नहीं बना सकते, तो इसी वजह से आप 2 स्काफोल्ड भी यूज नहीं कर सकते। मैं अलग स्क्रीन में जाके यूज करूंगा तो करूंगा। अच्छा, मटेरियल ऐप मस्ट है, ये मस्ट नहीं है। आप चाहो भाई स्काफोल्ड के बगैर भी काम कर सकते हो। मैं मिसाल के तौर पर डायरेक्ट काम कर रहा हूँ, कंटेनर बना दिया मैंने, ये आ गया मेरा कंटेनर, डब्बा बना दिया मैंने। मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे स्ट्रक्चर चाहिए नहीं, मैं अपना स्ट्रक्चर खुद ही बना लूंगा। बड़ा डिफिकल्ट है। स्ट्रक्चर के अंदर देखो, मैं चाइल्ड आया, चाइल्ड के अंदर मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट डाल दिया, टेक्स्ट के अंदर डेटा डाला, कंट्रोल S करा, अभी नहीं चलेगा। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ ताकि मेरा एरर चले जाए। मैं आया मेरी मेन की फाइल में, मेन की फाइल में मुझे ना माय होम का विजिट कनेक्ट करवाना है। मैंने माय होम का विजिट नाम रखा था उसका, लेकिन फाइल का नाम है होम डॉट डार्ट। आप जैसी विजिट का नाम रखोगे ना तो ये नीचे रिफ्लेक्ट कर देगा आपको। बस आप इस पर क्लिक कर दो या इस पर आके एंटर कर दो, तो ये आपको लिंक जो है ना वो खुद ही जनरेट कर देगा। एंटर करा मैंने, ऊपर देखो लिंक आ गई है होम डॉट डार्ट की। उस होम डॉट डार्ट की फाइल के अंदर मौजूद है माय होम का विजिट। कोई एरर नहीं है, कंट्रोल S किया मैंने तो मेरे पास देखना टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा डेटा का। मैंने कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया, मटेरियल ऐप को मैंने बता दिया मेरा होम पेज है, होम में मैंने डायरेक्ट कंटेनर बना के उसके अंदर एक टेक्स्ट डाल दिया। ये बाय डिफॉल्ट अभी आ रही है कंटेनर की वजह से। ठीक है। डिबग जो लिखा हुआ आ रहा है, इस डिबग की एक ही स्पेसिफिक लोकेशन है, वो है मटेरियल ऐप के अंदर।
मटेरियल ऐप के राउंड ब्रैकेट के आप ऊपर हो, नीचे हो, कहीं भी हो, अंदर ही मौजूद हो आप, तो आप ये डी ई लिखो, पहले नंबर पे आ रहा है डिबग शो चेक मोड बैनर, ये बाय डिफॉल्ट ट्रू है, ये हम इसको कर देते हैं फॉल्स, मतलब ये कि भाई बंद हो जा, कंट्रोल एस करा गायब हो गया साइड से। ठीक है, स्ट्रक्चर की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं, मैं डायरेक्ट कंटेनर नहीं बना रहा, मैं डायरेक्ट अब आ रहा हूँ स्काफोल्ड के अंदर, ताकि मेरे पास काम तरीकेकार के हिसाब से हो। स्काफोल्ड के अंदर ऐप बार की प्रॉपर्टी मौजूद है, उस ऐप बार के अंदर बिल्ट इन ऐप बार का फंक्शन भी मौजूद है हमारे पास, यहाँ पर ये आ गया राउंड ब्रैकेट वाला फंक्शन, एंटर करा मैंने। कोई चीज अगर आप भूल जाएं तो आप यहाँ पर हावर करके देख भी सकते हैं कि भाई कौन से फंक्शन के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज मौजूद है। तो इसके अंदर सबसे पहली दूसरी दूसरी हम चौथी प्रॉपर्टी डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइटल वाली। पहले हम टाइटल दे देते हैं एक अदद, ताकि थोड़ा खूबसूरत लगे। टाइटल दिया, टाइटल पे आप हावर करके देखो भाई टाइटल क्या मांग रहा है, एक अदद विजिट मांग रहा है पूरा, डायरेक्ट टेक्स्ट नहीं मांग रहा। तो मैं यहाँ पर दूंगा टेक्स्ट का विजिट। अगर ये बोलता ना स्ट्रिंग, तो मैं डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमास में वैल्यू दे देता। तो ये विजिट बोल रहा है ना, तो ये टेक्स्ट इस तरीके से लेगा, टेक्स्ट का विजिट के अंदर। तो मैं लिख देता हूँ मैं माय ऐप बार, कंट्रोल एस किया मैंने, तो मेरे पास एक माय ऐप बार की हेडिंग आ गई। ऐप बार की लोकेशन जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ये एक बना बनाया विजिट है, हमारी काम को सेव, काम को टाइम को बचाने के लिए बनाया गया है। कलर्स हमेशा डायरेक्टली नहीं यूज हो सकते, सी कैपिटल के साथ पूरा आपने लिखा है, COLORS, ठीक है। डॉट आप करोगे सारे कलर्स आ जाएंगे आपके पास बेतहाशा, ठीक है। पीले कलर का नाम होता है यहाँ पर एम्बर, कंट्रोल एस किया मैंने, तो मेरे पास कंट्रोल एस नहीं हुआ अभी, हाँ हो गया, तो ये आ गया येलो कलर। सेंटर टाइटल मैं चाहूँ तो जुगाड़ भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मौजूद है, ओवरऑल सेंटर को मैं दिखाता हूँ, या कोई किसी चीज को सेंटर करना हो तो सेंटर विजिट यूज होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने आसानी के लिए दिया हुआ सेंटर की प्रॉपर्टी, सेंटर टाइटल आपने बताना है भूल लिखा हुआ आगे, ट्रू या फॉल्स, हाँ या ना। बाय डिफॉल्ट ना है, हम बोल रहे हैं भाई हाँ हो जा, कंट्रोल एस किया मैंने, सेंटर के अंदर आ गया एक सेकंड में। ये चीजें जब तक आप करोगे नहीं, जब तक नहीं आएंगी, हैंड्स ऑन में चीजें होंगी नहीं। फ्लटर इज वेरी इजी, बस थोड़ा टाइम लगाना है। आपके पास गेम के अंदर भी जो लेजेंड वाला स्टार होता है ना, स्टार जो 40-50 हो जाते हैं आजकल, जो रैंक बढ़ रहा होता है, वो टाइम लगाने से आता है, ऐसे नहीं आया था पहले दिन अगर आप बैठो। तो यही उम्मीद जो है ना, आप पढ़ाई के साथ भी रखो, इंशाल्लाह कभी भी फंसोगे नहीं। डॉक्टर बनना भी मुश्किल नहीं है, पर डॉक्टर बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए एज कम्पेयर टू अकाउंटेंट या दूसरे डेवलपमेंट के अंदर। इसी के अंदर एक पोर्शन होता है लीडिंग का, लीडिंग पर मैंने हावर किया, लीडिंग के अंदर आ रहा है विजिट मांग रहा है एक, टाइप विजिट एक, लीडिंग है लेफ्ट वाला पोर्शन, लेफ्ट अभी हम सेंटर के अंदर मौजूद, लेफ्ट वाला जो पोर्शन है ये लीडिंग है, राइट वाला जो होता है वो एक्शन होता है। मेजोरिटी ऑफ द ऐप के अंदर लेफ्ट के अंदर एक ही आइकन आती है, जो कि आती है वो ड्रॉवर मेन्यू का, साइड से निकल के बाहर आता है वो ड्रॉवर। मैं भी नहीं पढ़ा रहा, उसका कोड थोड़ा सा ज्यादा है, मैं सिर्फ अभी आइकन लगवा रहा हूँ मेन्यू वाली। ड्रॉवर जब बनता है ना, वो अपने अंदर चीजें बहुत सारी अपनी लाता है, तो अभी हम सिर्फ ऐप बार के ऊपर है, तो ड्रॉवर एक अलग टॉपिक है। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर ले लेता हूँ भाई एक अदद, लीडिंग के अंदर ले लेता हूँ मैं एक अदद, कंटेनर मैंने बना दिया, कंटेनर को मैंने बोल दिया चाइल्ड है इसके अंदर एक, और इसके अंदर मैंने बोल दिया एक अदद आइकन है, चाइल्ड के अंदर जो है ना आइकन है, आइकन बटन ले लेता हूँ मैं, ताकि क्लिक भी हो जाए। ऑन प्रेस के ऊपर खाली फंक्शन रिटर्न करा रहा हूँ मैं, कुछ करवा नहीं रहा काम, और आइकन्स भी मौजूद हैं, ठीक है। आइकन मौजूद है मेरे पास, आइकन के अंदर, आइकन के फंक्शन के अंदर आइकन्स लिखोगे आप, आई कैपिटल के साथ, डॉट जैसी करोगे आप, कोई भी आइकन का नाम लिख दो, तो ये वाली आइकन जो कहलाती है ना, वो कहलाती है मेन्यू आइकन। तो मेन्यू ओपन राउंडेड आइकन मैं चूज कर रहा हूँ, कंट्रोल एस किया मैंने, तो लेफ्ट साइड के ऊपर मेरे पास एक अदद आइकन आ चुकी होगी, आ गई मेन्यू की आइकन। मेन्यू ओपन वाली लगा देता हूँ, ये एरो हट जाएगा, कंट्रोल एस किया, अच्छा ओपन ही तो है, वो राउंडेड का फर्क था, ओपन हटाना पड़ेगा, तो ये मेरे पास से मेन्यू की, मेन्यू बुक, मेन्यू ओपन,
मेन्यू राउंडेड, कंट्रोल एस तो ये एरो हट गया। बहुत सारी वैरायटी मौजूद है, ओपन क्लोज। क्या क्लिकेबल है, लेकिन अभी क्लिक पर हमने काम नहीं किया। ऑन प्रेस का फंक्शन देखो, हावर कर रहे हैं, माउस चेंज हो रहा है, हावर वो पीछे वो भी आ रहा है। क्या आ रहा है? एक शेडो भी आ रहा है। तो अगर किस पे क्लिक चाहिए, अभी आपको क्लिक पे कुछ करवाना है तो हम सिंपल, अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है सच, प्रिंट के अलावा प्रिंट हम करवा सकते हैं भाई। बटन क्लिक। अच्छा ये एरर आ रहा है यहाँ पे, केस सेंसिटिव और जो है ना ये थोड़ा सा सिंटेक्स इसका प्रॉपर है। तो यहाँ पे क्लिक करा मैंने, देखो नीचे बटन क्लिक 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम। इसके अंदर आपको ड्रॉवर तो अपने आप में ही वो क्लिक में साइड पट्टा खोलता है पूरी। बस उसमें आपको चीजें क्या क्या चाहिए, ड्रॉवर की भी टाइप है। ड्रॉवर उसका कोड ज्यादा है ना, वो एक पूरी क्लास है, उसमें ड्रॉवर का फंक्शन है, उसमें अपनी प्रॉपर्टी मौजूद है। फिर ड्रॉवर में अकाउंट, ड्रॉवर की प्रॉपर्टीज अंदर फर्दर, फिर उस पर क्लिक, थोड़ा कोड ज्यादा है, उसको शॉर्ट रखते हुए मैं चल रहा हूँ उस वजह से। सो मैं बंद कर रहा हूँ लेफ्ट पैनल को, ताकि और ऑल्ट जेड कर दिया मैंने, नीचे रैप हो गया ये। ठीक है भाई, यहाँ पर एक आइकन राइट साइड पर अब मैं मूव कर रहा हूँ। राइट साइड का जो एक्शन है, बातें नहीं करो भाई आपस में। राइट साइड का बातें नहीं करो, मुंह पे देख के झूठ बोल रहा है। उधर क्यों देख रहे हो फिर? दोनों, तीनों, चारों। हम्म। तो तुम फिर क्लास से बाहर चले जाओ फिर, जब तुम्हें नहीं पढ़ना तो भाई। हैं? अबे तुम क्या कर रहे हैं? कौन? कौन चिल्ला रहे हैं? बेटा मैं डरता नहीं हूँ, एक बात ध्यान में रखना अपनी, मैं रख दूंगा किसी दिन। हाँ, नहीं आ रही है बात, फजूल बात नहीं, मेरे को बर्दाश्त नहीं, पढ़ना चले जाओ क्लास से बाहर। लेकिन ये नहीं चलेगा कि मैं यहाँ जो है ना पागलों की तरह पढ़ाता रहूँ और तुम अपनी मस्तियाँ करते रहो सारे, फिर एंड में बोलो आपने नहीं पढ़ा है। ये आज टाइम निकल गया, वरना आप हर क्लास में यही होगा कि आपकी अटेंडेंस जब भी लगेगी जब मैं पढ़ाऊंगा और आप इम्प्लीमेंट करोगे, करके दिखाओगे। इस तरीके से तो प्रोजेक्ट पे तुम लोग रोने धोने बैठ जाओगे कि प्रोजेक्ट हो ही नहीं रहा, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। जिस एआई के तुम भरोसे बैठे हो ना, अगर उसने बना के दे दिया ना तुम्हें, तो रिजाइन दे दूंगा बेटा मैं यहाँ से, बगैर पढ़े। लोकेशन अगर आपकी सही होगी ना, तो आपका जो एरर के चांसेस है ना, वो कभी भी इतने ज्यादा नहीं होंगे। तो मैंने जो जगह बनाई है, वो बनाई है कंटेनर के बाद ऐप बार के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली मैं कंटेनर के बाद आया हूँ, तो मैं बेसिकली बाहर आ गया हूँ अपनी लीडिंग वाली प्रॉपर्टी से। तो जैसे ही मैं ए लिखूंगा ना, तो एक्शंस आ गए मेरे पास। अगर मैं कहीं और ऊपर या जरा सा नीचे लाइन में बनाता ना जगह, तो एक्शंस कभी भी नहीं आता। नहीं आता मतलब ये कि मैं गलत जगह पर एक्शन को कॉल कर रहा हूँ। एक्शंस के अंदर अपने आप में ही एरे बनी हुई है, स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ है, और इसको मैं हावर करके भी बताऊं ना, तो यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है। और इसका मतलब ये है कि इसके अंदर डायरेक्टली मल्टीपल चाइल्ड्स आ जाएंगे। मल्टीपल चाइल्ड्स का मतलब इसके अंदर मैं मल्टीपल आइकन्स लगा सकता हूँ, मल्टीपल टेक्स्ट लगा सकता हूँ, मल्टीपल बटन लगा सकता हूँ, कुछ भी चीजें एक से ज्यादा लगा सकता हूँ। कंटेनर के अंदर क्या आ रहा था, चाइल्ड आ रहा था, और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट भी नहीं है। चाइल्ड का मतलब होता है एक, चिल्ड्रन का मतलब होता है मैनी। तो यहाँ पर एरे आ गया, एरे के अंदर लिस्ट है, लिस्ट के अंदर मैं मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं पहला आइकन बटन ले लेता हूँ यहाँ पर, ऑन प्रेस पर मैं कुछ भी नहीं करवा रहा। ठीक है, और आइकन का फंक्शन मैंने कॉल किया, उस आइकन के फंक्शन के अंदर आइकन्स में से कोई एक स्पेसिफिक आइकन ले लेता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सेटिंग की 3 ले लेते ना, चलो सर्च आ गया, पहले सर्च वाला, बंद वाला, सर्च वाला, ओपन वाला, बहुत सारे आ गए, सर्च राउंडेड, कंट्रोल एस। तो राइट पैनल के ऊपर मेरे पास एक अदद सर्च की आइकन आ चुकी है। ठीक है, बस कुछ भी नहीं करना, कॉमा लगाना है सर,
और जितने आइकन लगाता जाऊंगा मैं, ऑब्वियसली जगह कम होती है मोबाइल में, तो बहुत ज्यादा जो आती है ना वो 2 से 3 आइकन आती है। सर्च वाला हम कर लेते हैं, दूसरा वाला हम ले लेते हैं सेटिंग का, एक हम ले लेंगे प्रोफाइल का। ऑन प्रेस पे हमें कुछ भी नहीं करना, राउंड ब्रैकेट लगा के कर्ली ब्रैकेट लगा के हमने खाली फंक्शन छोड़ दिया, यहाँ पर आइकन्स का फंक्शन कॉल किया, और आइकन्स में से डॉट हम ले लेते हैं पर्सन। प्रोफाइल का जो आइकन है ना वो पर्सन नाम से, ये आ गया पर्सन पर्सन, और पर्सन का हम ले लेते हैं राउंडेड, कंट्रोल एस, आ गया पर्सन। अब ये पर्सन 1 2 3 का मतलब होता है मेल फीमेल वगैरह का, चाइल्ड मेल फीमेल इस तरीके से। तो ये 3 जो है ना वो आया है मेरे ख्याल में वुमेन आई है, तो 2 को मैं देखता हूँ 2 क्या है मेरे पास, मेल है। 1 को मैं देखूँ, अगर 1 नहीं है हमारे पास, सिर्फ पर्सन ही होगा, 1 नहीं है पर्सन है, आ गया थोड़ा बेटर है। डिफरेंट वैरायटी मौजूद है यहाँ पे आइकन की, बिल्ट इन इतनी मौजूद है। गूगल आइकन के बंदा क्या है इसके अंदर पैकेज को इंटीग्रेट करा है मेरी नज़र में, लेकिन करवा लेते हैं भाई फिर भी कुछ लोग। तो ये आ गई 2 आइकन। अब इसके अंदर देखो रिस्पॉन्सिवनेस इसकी अपनी खुद है, गैपिंग इसकी खुद है। तो कॉमा लगाया मैंने, एक आइकन और लगा देता हूँ लास्ट के अंदर मैं मिडिल में लगा देता हूँ, क्योंकि अमूमन जो है ना सबसे कोने वाली जो होती है ना वो प्रोफाइल की होती है, तो मैं मिडिल में लगाता हूँ सेटिंग। क्या था, आइकन बटन। आइकन्स के अंदर से हम कौन सी बोला था हमने, सेटिंग की, तो सेटिंग सर्च करते हैं हम। सेटिंग, हाँ सेटिंग आ गया। तो हमारे पास ये बात हरगिज नहीं है कि हम सिर्फ राइट पर ही एक से ज्यादा चीजें ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट पर एक। ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग में ऐसा मौजूद है, और 90 मोर देन 90% या 95% ऐप ऐसी होती है। लेकिन अगर सवाल होता है भाई कि कोई पूछा नहीं, हैरत की बात है कि हमें लेफ्ट पे 3 चाहिए और राइट पर एक चाहिए, राइट पे एक लगाना तो बहुत मुश्किल है, मैं 2 को कमेंट कर दूं, आ गई एक आइकन, ठीक है। लेफ्ट पर 3 कैसे आएंगे, नहीं ना, एरर देगा भाई, वो चाइल्ड है। अरे स्क्वायर ब्रैकेट ही अलाउ करता है कि कॉमा लगा के आप बढ़ जाओ, लेकिन यहाँ पर मैं ये मौजूद हूँ ना, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है और मैं यहाँ होशियारी करूँ अगर, तो कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो सजेशन ही नहीं आएगी, आई नहीं रही कुछ भी, आइकन बटन कुछ भी नहीं आ रहा। ये आया आइकन, कुछ आगे का पूरा सजेस्ट कर रहा था अभी। तो कंटेनर के अंदर, कंटेनर है यहाँ पर होते हैं विजेट्स मल्टीपल टाइप्स के। ये कंटेनर जो है ना वो सिंगल चाइल्ड विजेट है, सिंगल का मतलब ये कंटेनर के अंदर एक ही चीज आ सकती है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक जुगाड़ कर सकते हैं कि उस एक चीज के अंदर मल्टीपल चाइल्ड विजेट वाला डाल दे। कैसे, ये आइकन को मैं कर रहा हूँ देखो कॉपी, कॉपी करने के बाद मैंने उसको हटा दिया, चाइल्ड के अंदर मैं मौजूद हूँ, चाइल्ड में एक चीज आ सकती है, लेकिन मैं अब गेम खेल रहा हूँ उसके साथ। मैं ले रहा हूँ उसके अंदर रॉ, रॉ एक ऐसा विजेट है जो अपने आप में मल्टीपल चाइल्ड विजेट है। तो रॉ जैसे ही लूंगा ना, रॉ के अंदर आते हैं चिल्ड्रंस, स्क्वायर ब्रैकेट आ गया मेरे पास, बस। तो मैंने एक सिंगल के अंदर कौन सा डाल दिया, सिंगल के अंदर एक ही तो डाला है मैंने, कौन सा डाला है, लेकिन मल्टी वाला डाला है, तो उसको क्या पता चल रहा है, उसको तो बस सिंगल चाहिए ना, मिल गया। अंदर कौन सा मल्टीपल वाला, वो मल्टीपल वाला अलाउ कर देगा, ज्यादा चीज है। तो मैं इसके अंदर वो चीज पेस्ट करी मैंने, कॉमा लगा हुआ है दोबारा पेस्ट कर दी, कॉमा लगा हुआ है दोबारा पेस्ट कर दी, कंट्रोल एस किया मैंने, 3 मेन्यू आ गए, आइकन साथ साथ आ चुके हैं। अब मसला ये है कि इसके अंदर हमने रॉ बनाई है, रॉ के अंदर अब कोई बाय डिफॉल्ट पैडिंग मार्जिन नहीं होता है, तो अब ये थोड़ा क्या हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है। अब इसको हमें पैडिंग मार्जिन से क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। पैडिंग, हाँ पैडिंग लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आपको जहां पैडिंग लगानी है, मिसाल के तौर पे आपको लगानी है आइकन बटन के ऊपर पैडिंग, राइट क्लिक करके उसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करो, ताकि थोड़ा ना नीचे नीचे आए, देखो सही आया, थोड़ा इंसान को चिल कर। आइकन पे आपको पहली वाली आइकन पे नहीं, बीच वाली आइकन पे लगाता हूँ ताकि दोनों तरफ आ जाए खुद ही ऑटोमेटिक। बीच वाली आइकन पे क्लिक किया, ये आ गया बल्ब, खुद भी लगा सकते हो, ये भी कोड जनरेट करके देगा, लेकिन आसान तरीके बता रहा हूँ, जब एक फीचर मौजूद है। ये आ गया पैडिंग, रैप विद पैडिंग। किसी चीज को सेंटर में करना होता है ना तो हम सेंटर कर देते हैं, किसी चीज को बाद में आप कंटेनर में डालते हो ना तो कंटेनर में डाल सकते हैं। अभी मैंने रॉ बनाई है ना खुद ही, मैं चाहता तो वहां पे क्लिक करके रॉ भी जनरेट करवा सकता था। तो मैं इसको कर देता हूँ रैप विद पैडिंग, क्लिक करा मैंने तो एक इसने आउटर
आउटर बना दिया हमारे पास पैडिंग का विजेट, उसके अंदर पैडिंग दे दी चारों साइड से 8 पिक्सल्स की। कंट्रोल एस करूंगा 8 पिक्सल्स कम होता है। मैं इसको भी ज्यादा देके दिखाता हूँ आपको। बीच वाले को मैं दे रहा हूँ, याद रहे चारों तरफ से, सिर्फ समझाने के लिए ज्यादा दे रहा हूँ। थोड़ा सा मसला होगा यहाँ पे, 20 देगी ना मैंने, थोड़ा सा मसला होगा यार। ये आ गया 20 के अंदर, नीचे आ गया। अभी ऐप बार से बाहर हो गया, लेकिन इस तरीके से हम इसको पैडिंग दे सकते हैं। ये ओवरफ्लो आ रहा है हमारे पास, इसको जो है ना थोड़ा सा हमें सेटिंग करनी पड़ेगी इसकी। और इसको हम कर देते हैं 2, कम हुआ। और अगर मैं इसको चारों तरफ से दे दूँ 0, और कम हुआ, छुप रहा है अभी। तो बेसिकली पहला वाला जो है ना, उसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट मार्जिन है। ये मार्जिन क्या है, वो आइकन बटन है ना, इसकी माउस रखा मैंने, तो उसकी एक एलिमेंट है उसके बराबर में, देख लो ये बिल्कुल मिले हुए बेसिकली आइकन बटन है इस वजह से। तो उनको हमें दूर दूर करना है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपने देखा होगा इस तरफ कोई ज्यादा आएगा, बहुत ही बुरा लग रहा है। इसी वजह से जो फ्लटर में बनाया गया ना, वो सोच समझ के बनाया गया कि लीडिंग में एक आइकन है, एक्शन में मल्टीपल है। बन जाएगा। आपको जो है ना पूरा आइकन बटन नहीं, आपको यहाँ पे आइकन यूज करना पड़ेगा, उस पर क्लिक लगवाना पड़ेगा या दूसरा बटन यूज करना पड़ेगा। तो ये बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि, तो मैं इसको हटा देता हूँ। चाइल्ड के अंदर रॉ, रॉ से लेके रॉ तक का कोड ये रहा यहाँ पर। और रॉ का ब्रैकेट है अंदर वाला, आई थिंक, हाँ सही है, अंदर वाला ब्रैकेट हट गया। चिल्ड्रन के अंदर मैंने डाला कंटेनर, कंटेनर के अंदर वही कॉपी किया हुआ मैंने बटन डाल दिया। अच्छा, कंटेनर में गलती है, वही कंटेनर में आएगा चाइल्ड, फिर उसके अंदर आएगा वो विजिट। कोई एरर नहीं है, एक एक्स्ट्रा एरो या डाल दिया हमने। आ गया भाई। ये तो हो गया हमारा ऐप बार का काम। क्लिक वगैरह तो होते रहेंगे। रिस्पॉन्सिव फुल। अब आ जाते हैं ऐप बार की बाउंड्री से बाहर, इसका फोल्ड की बॉडी के अंदर। तो बॉडी होती है इसके अंदर, जो बाकी पूरा पोर्शन है ना, नीचे एक होता है बॉटम नेविगेशन बार, जो कि यूट्यूब के अंदर शॉर्ट, यूट्यूब की सेटिंग प्रोफाइल की होती है। इसी तरीके से जो इंस्टा वगैरह में भी होता है, हर ऐप के अंदर नीचे भी एक स्टेप आ रही होती है, जो कि टैब को स्विच करने के लिए काम में आती है। तो यहाँ पर हमारे पास वो कहलाती है बॉटम नेविगेशन बार। उससे पहले मैं बीच का बता देता हूँ थोड़ा सा बॉडी का। बॉडी हम यूज कर लेते हैं। अब बॉडी के अंदर आप सबसे पहली चीज तो भाई यही आती है कि आप बनाना क्या चाह रहे हो। आप वर्टिकल चीजें बनाना चाह रहे हो, हॉरिजॉन्टल चीजें बनाना चाह रहे हो, एक के बराबर में एक के नीचे एक। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कॉलम। बॉडी के अंदर मैं ले रहा हूँ, पहला ही लेआउट ले रहा हूँ कॉलम। मुझे चाहिए एक के नीचे एक। कॉलम के अंदर ऑटोमेटिकली आएंगे चिल्ड्रंस। चिल्ड्रन आया, स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट में डायरेक्टली मैं मल्टीपल चीजें ऐड कर सकता हूँ। पहली चीज जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, एक था टेक्स्ट। टेक्स्ट मैंने ऐड किया, लिया माय ऐप। हाँ हाँ, मैंने क्या देखा, कुछ भी नहीं देखा। बोल मैं रहा हूँ, पानी इसको भी नहीं आना है। टेक्स्ट मैंने लिखा, टेक्स्ट आ जाएगा बिल्कुल कोने में ऊपर चिपका हुआ। अभी सबर कर लो, इसको डाइजेस्ट करो अभी। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अभी जितना हमने छोटी सी बात करी है तो उतना ही नजर आएगा। अब मैं आ रहा हूँ नीचे, इमेज को मैं यहाँ पर कनेक्ट करवा रहा हूँ। इमेज अभी जो है ना, इमेज इज वेरी, एक तरीकेकार है आसान, एक तरीकेकार है मुश्किल। लेकिन जो आसान है ना शुरू में, वो बाद में चल के मुश्किल हो जाता है। और जो शुरू में मुश्किल है ना, वो ऑल द टाइम आसान रहता है बाद में। ठीक है, तो मैं आपको पहले जो शुरू में आसान है ना, बाद में मुश्किल होगा, वो करवा रहा हूँ। नेटवर्क इमेज, कुछ भी नहीं है, इमेज डॉट नेटवर्क लिखा आपने, ये एसआरसी हटाया, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई भी ऑनलाइन ऑनलाइन इमेज का यूआरएल डाल दो, यहाँ पे चल जाएगा इज्जत से। लेकिन मसला ये आता है कि जब वो बड़ा वाला यूआरएल आ जाता है ना, वो आपके कोड को क्या कर देता है, आपको खुद स्क्रॉल कर रहे होते हैं या इतना बड़ा यूआरएल आ गया है, वो परेशानी करता है। और एक अच्छी अप्रोच नहीं है ऑनलाइन इमेज लगाना। वजह, उनका सर्वर बंद हो गया, उनको कुछ हो गया तो आपकी तो ऐप ही गई। डाउनलोडेड इमेज लगाने के लिए होता है एसेट इमेज। एसेट इमेज के 3 स्टेप होते हैं, पहले लगाने से पहले के। थोड़े से डिफिकल्ट है, टाइम नहीं इतना बचा, इतनी प्रैक्टिस आप लोगों से करवानी है मुझे। तो नेटवर्क इमेज पे हम जाकर एक अदद इमेज उठा लेते हैं कोई।
ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये इमेज का यूआरएल है। अभी ये खुद अपने आप में ही छोटी, कॉपी इमेज एड्रेस कर लो, हाँ कर लो। मैं ये चाह रहा था कि ये बड़ी इमेज खुले, इसको क्लिक करूंगा ना मैं, अभी इसमें कितना फर्क है और इसमें देखो कितना फर्क है। इसको यहाँ से मैं डाउनलोड करूंगा, ये देखो अब इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन इमेज करता हूँ, दोनों सेम इमेजेस हैं। ये गूगल जो है हमारे साथ खेल जाता है, वो बोलता है एकदम चाह रहे हो ना तुम तो फिर एकदम तो तुम्हें यही मिलेगी। अब पता है मसला क्या होगा, मैं ये वाली इमेज लगाऊंगा ना, मेरी मोबाइल की स्क्रीन है इतनी सी, इसकी हाइट बीट अभी ज़्यादा है, तो ये क्रॉस आ जाएगा, आधी नजर आएगी बाकी बाहर होगी। ये वाली लगाऊंगा ना जैसे चलेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने पेस्ट किया, कंट्रोल एस किया, और यहाँ जाके मैंने देखा इमेजेस के साथ बनती भी नहीं है, ये भी मसले मसाइल होते हैं, ये भी हमें देखने होते हैं। आ गई इमेज सेम, अब देखो वही सेम इमेज लगा रहा हूँ दूसरी वाली, तो फर्क देखना कितना आएगा। अच्छा डबल क्लिक करो, HTTP नहीं आया, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल बी कंट्रोल एस। ओवरफ्लो हो जा, नहीं हुआ, विद ऑटोमेटिक सेट होगी जो कि अच्छी बात है। इसको मैं बड़ा करता हूँ, अब हो गया पागल, कहीं ना कहीं तो फंसाता है ये। ओवरफ्लो हो गया ना। अभी हमारा लेआउट जो है ना वो मल्टीपल टाइप का था, लेकिन स्क्रॉलेबल नहीं है, और इमेज मांग रही है स्क्रॉल होना, नीचे जा रही है ना, तो बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल भी अलाउ नहीं होता है। खैर हम वो नेक्स्ट क्लास से देख लेंगे, अभी तक के लिए इतना ही। ये बना लो आप। उससे पहले एक चीज और ऐड करा देता हूँ, टेक्स्ट के अंदर मौजूद है, टेक्स्ट बहुत बुरा लग रहा है, टेक्स्ट के ऊपर काम करना है, टेक्स्ट के ऊपर आवर करो, ये आ गया टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, अलाइनमेंट पे जाओगे, अलाइनमेंट में सिर्फ टेक्स्ट स्टाइल बता रहा हूँ, टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट अलाइनमेंट, और इसके साथ खेलना आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ कॉमा लगाया हमने, यहाँ लिखा टेक्स्ट स्टाइल, या आ गया सॉरी स्टाइल, स्टाइल के अंदर आएगा टेक्स्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी, उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद है, फॉन्ट वेट, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, बेस अलाइनमेंट, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर मौजूद है। तो हमें जो चाहिए ना उसके अंदर सबसे पहले तो चाहिए फॉन्ट कलर, मैंने यूज करा फॉन्ट कलर, सॉरी फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज चाहिए। फॉन्ट साइज क्या लेगा, डबल वैल्यू लेगा, मैंने शुरू कर दिया 20, कंट्रोल एस किया मैंने, तो वो देखना थोड़ा बड़ा सा हो जाएगा टेक्स्ट, हो गया बड़ा, इसको मैं कर देता हूँ 35, 40 कर देता हूँ, हो गया बड़ा। मार्जिन पैडिंग चाहिए, कुछ भी नहीं करो, यहाँ क्लिक करो और यहाँ पर आओ आप बल पे रैप विद पैडिंग, इसको 8 से कर दो 18, ताकि कुछ नजर आए, तो देखो ऊपर नीचे चारों तरफ से फर्क आ जाएगा। आ गया, सही है। इसका कलर चेंज करना है आपने, सिंपल है, कलर तो बाहर से चेंज हो जाएगा, ये अंदर से आगे कर दो, बोल के कॉमा कलर, कलर, कलर के अंदर हम कर देते हैं ब्लू, सॉरी कलर्स डॉट ब्लू, का एक होता है ब्लू एक्सेंट, कंट्रोल एस। अब इसमें जितना प्रॉपर्टी यूज करते जाओ वही CSS वाली कहानी आ गई, बस फर्क ये है CSS चलती है वर्टिकल, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक के नीचे एक, ये चलती है हॉरिजॉन्टल थोड़ी सी, लेकिन जब हॉरिजॉन्टल ज्यादा हो जाता है तो ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने पर वर्टिकली हो जाती है, हो गई वर्टिकल। सही है भाई, कोई परेशानी आता कोई सवाल, इतना काम कर लें आप लोग तो आपकी बड़ी नवाजी मैं दोनों लगा रहा हूँ, स्प्लिट करा मैंने यहाँ पे, और ये आ गया मेरा होम पेज। होम का कोड ये है, अब आप खुद साफ कर सकते हो अपना नया प्रोजेक्ट बना के, और हमारा ये वाला कोड ये है, STF